जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क था उसका आंसर किया गया, मॉडल आंसर की आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। एक दो क्वेश्चन जो है वो विवादित अभी है, जिसका आंसर आयोग ने गलत दिया है। तो आप लोगों के मन में ये होगा कि उसका जो है वो ऑब्जेक्शन राइज किया जाए या नहीं किया जाए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप राइज करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको 50 रुपये लगेंगे। और अगर एक मार्क्स आपके बढ़ जा रहे हैं, मान के चलिए अगर कटअप अगर आपका एक मार्क्स से अगर रह जाता है तो फिर आपको क्या अफसोस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आपके लिए 50 रुपीज मायने रखता है या फिर आपके लिए एक मार्क्स मायने रखता है। तो आप अगर जिनको भी ऑब्जेक्शन राइज करना होगा वो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ये प्रीवियस जो पेपर कोर्ट रीडर का हुआ था वो ओरिजिनल पेपर के साथ हम लोग आज ये एनालिसिस करेंगे कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और उसका सिलेबस क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। चलिए धीरे धीरे करके हम लोग बातें करते हैं। जो आंसर की उससे पहले बहुत लोग ये कहते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। देखिए, दो बातें होती है, एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात होती है, दूसरा जो है वो सेफ स्कोर की बात होती है। मैंने सेफ स्कोर जो है वो इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इतना जाएगा उतना जाएगा। भैया, सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सेफ स्कोर का मतलब होता है कि अगर इतना आपका है तो आप 100% आप तैयारी करें। एक्सपेक्टेड कटअप कहने का मतलब होता है कि इतना जा सकता है और इतना के बीच में अगर आपका आ रहा है तो भैया आप तैयारी कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि 70% के अप्रोच यदि आपका मार्क्स आ रहा है यूआर कैटेगरी में तो आप 100% तैयारी कर सकते हैं। अब 90 का 70% कितना होता है, आप लोग इतना तो निकाल ही सकते हैं। यानी मैंने बताया था कि 65 के अप्रोक्स अगर आपको यूआर कैटेगरी में आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। वहीं पे बात अगर हम लोग फीमेल की करते हैं तो फीमेल कैटेगरी का इस बार जो प्रेजेंटेशन बहुत कम देखा गया है और इसमें जो है वो 35% जो है वो आरक्षण भी दिया गया है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा-सा कम जाएगी, यानी 55 के अराउंड अगर है, तो आप तैयारी में जुट सकते हैं। बाकी सेफ स्कोर तो 65 यानी है ही, ठीक ना? तो चलिए बाकी अगर उस वीडियो को आप लोग जाके डिटेल में देख लीजिएगा कि मैंने उसमें पूरा वो बताया है। और बाद में हम ये भी बताएँगे कि आखिर जो है वो क्या रहने वाला, नहीं रहने वाला, क्योंकि हम लोग का एक जो है वो क्लोज़ ग्रुप है। उस ग्रुप में देखिएगा तो यहाँ पे टोटल जो है 3227 जो लड़के हैं उन्होंने वोट किया है। उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 80 से 90% के बीच इतना रह रहा है। 70 से 80% सॉरी 70 से 80 मार्क्स के बीच इतना। ये तब की बात है जब ऑफिशियल आंसर की नहीं आया था। जब ऑफिशियल आंसर की आ गया है तो देखने को मिला है 3 से 4 मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं जो प्रेजेंटेशन है। हालाँकि इसमें जो थे वो समझ सकते हैं कि जो जब 2022 में जब वैकेंसी आई थी उसी टाइम से बच्चे यानी आप जो भी सहपाठी कह सकते हैं हमसे जुड़े हुए थे, वो उस समय से तैयारी कर रहे थे। तो ये पर्सनली जो हम लोगों के क्लोज ग्रुप में थे उनका ये है मार्क्स है। तो ऑब्वियस सी बात है उस समय से ही ये लोग उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। फिर भी आप ये जो 33% देख रहे हैं इसके बीच में मेरा मानना है कि कट ऑफ रहने वाला है। एक और जो पोल था वो मैंने जब आंसर किया गया उसके बाद आज सुबह में जो कि अपने इसी यूट्यूब चैनल कम्युनिटी में वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट तो किए नहीं है। तो वहाँ पर देखा गया कि 156 बच्चे ही वोट किए हैं, तो इसका कंसीडर करना थोड़ा-सा बेवकूफ़ी होगा। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने यहाँ पे 4 कैटेगरी लिया है, 70 प्लस 66 से 70 के बीच में। तो यहाँ पर इसी 2 में दिख रहा है कि ज़्यादा बच्चे हैं। हालाँकि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो अपने आप में टैलेंटेड बच्चे हैं, इसलिए इस कटअप को भी कंसीडर करना थोड़ा-सा वो है। तो आप लोग इस पे थोड़ा-सा काम कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्त ग्रुप में, ताकि ये एक्चुअल पता चल पाए कि आखिर जो कटअप है वो क्या रहने वाला है। चलिए, तो आज का मेन मुद्दा हमारा ये था कि जो मेंस का है वो पैटर्न क्या रहने वाला है। बहुत के दिमाग में ये है कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, यानी सबसे पैटर्न ये है कि भैया ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न देखा गया कोर्ट रीडर में, इसमें 30 मार्क्स के जो थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 60 मार्क्स के जो थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों थे। तो ऐसा 99% चांस है कि कोर्ट रीडर वाला ही यहाँ पर रिपीट करेगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं पतला कर, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब
हम लोग देख लेते हैं क्या कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन जो था वो हिंदी में कैसा क्वेश्चन था, इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन था, कंप्यूटर में कैसा क्वेश्चन था, जीके जीएस में कैसा था, मैथ में कैसा था और रीजनिंग में कैसा था। तो देखा गया है कि मैथ में तो जो अगर हम लोग बात करते हैं पैटर्न की, तो जो पीटी का था और मेंस का था दोनों का सिलेबस सेम दिया था और ये बता दिया था कि भैया अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, पीटी भी ले लेंगे। यानी पीटी का कोई सिलेबस नहीं दिया था, बट ये था कि 90 मार्क्स का ही होगा। अब 90 मार्क्स का यानी अब मेंस का भी जो पैटर्न है वो कितना 90 मार्क्स का ही है, ठीक ना। मेंस का भी पैटर्न कितना है, 90 मार्क्स का है। अब अगर बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी का अभी भी जो है आपको 20 मार्क्स ही है। हिंदी में भी कितने हैं, 20 मार्क्स ही हैं। इंग्लिश में भी आपको 20 मार्क्स के ही अभी हैं, ठीक ना। यानी डिस्क्रिप्टिव ही होगा, ये क्या होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी ये बोला जाए ये आपको सब्जेक्टिव होगा। अभी मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक ना। कंप्यूटर की बात की तो कंप्यूटर पिछले बार देखा गया 2 सेगमेंट में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा गया है। यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो दोनों में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में ये देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन थे, 10। और सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन थे, जो कि आपको एब्रिविएशन यानी क्या शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया था और उसका जो है वो आपको फुल फॉर्म वहां पर लिखने को कह रहा था। यानी कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो इसको 2 पार्ट में आप बांट लीजिए। 10 प्लस का 5 मार्क्स का हो गया। ये 10 मार्क्स का ये जो है ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्टिव हो गया। अब जीके जीएस पे आते हैं, तो ये तो था, ये भी आपका सब्जेक्टिव टाइप का ही था। यानी कैसा क्वेश्चन था वो अभी मैं अभी आपको जस्ट दिखाई दूंगा, ठीक है। मैथ में मैथ का क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्टिव ही था, जो कि कितने थे अभी भी 10 मार्क्स के ही थे। और रीजनिंग का भी देखा गया है तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन था, तो 10 मार्क्स के थे। यानी पीटी का जो सिलेबस है और मेंस का सिलेबस मैथ और रीजनिंग का सेम ही रहने वाला है, ठीक ना। और लेवल भी देखा गया है तो पीटी और मेंस का दोनों का जो पिछले बार भी कोर्ट रिटर्न में हुआ था, तो मेंस का और पीटी का दोनों का क्या था, सेम ही था। तो उसके लिए ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना। पैनिक आपको कहाँ पर होना है, आपको ये जो हिंदी है, इंग्लिश है, ये दोनों सेक्शन जो है वो आपको डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है, ठीक ना। हाँ, और जीके जीएस भी, क्योंकि जीके जीएस में आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेंगे। ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो ये भी आपका एक डिसाइडेड। कंप्यूटर तो चलिए फिर भी 10 है, 5 आपका शॉर्ट फॉर्म रहेगा तो याद है। जैसे यूआरएल का इस बार पूछा है, तो वहां पर यूआरएल का आपको पूरा लिखना है। जैसे सीएडी का पूछा था, वो सब मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा ही दूंगा, ठीक ना। वो मैं आपको दिखाई दूंगा। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी, बहुत सारे साथी तो ये बैचेज जो है वो परचेज भी कर लिए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर बैचेज जो आने वाला है वो रामांशु जीएस एप्लीकेशन पे और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक ना। ऑफलाइन के लिए आपको कहाँ पर आना है, तो भिखना पहाड़ी के पास आना है। कहाँ पर भिखना पहाड़ी है सबको पता है, पटना में है, ठीक ना। और उससे मुसल्लापुर हाट की तरफ जाने वाली रास्ते की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, तो आपको एचडीएफसी बैंक या फिर आपको वहां पर एक शिव मंदिर दिखेगा, वहीं पर आप देखिएगा आपको बैनर लिखा आपको कॉर्नर पे मिल जाएगा, ठीक ना। वहां पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा है। एडमिशन चालू हो चुका है, जो कि 6 जनवरी से आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर जो सिलेबस था वो एक्चुअली में दिया क्या गया था। देखिए सिलेबस यहाँ पर आपके सामने है। मैं जो वो नोटिफिकेशन था जो यहाँ पर 332 था पोस्ट, उसके बारे में सॉरी 3000 दो यानी 3325 जो वैकेंसी थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। लेवल 4 का जॉब था, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे ही लेके चलता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर आपको ये दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या था, लेटर रहने वाला है, राइटिंग, लेटर राइटिंग और क्या एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी रहने वाला है, ठीक ना। अब वोकेबलरी किस टाइप का रहेगा वो मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक ना। और हिंदी का भी वही सिलेबस आपको बताया गया है, ठीक ना। जनरल नॉलेज में आप देख लीजिए, जनरल में जो पीटी का सिलेबस है वही, और मैथ में भी पीटी और मैथ दोनों का सिलेबस जो सेम ही था और कंप्यूटर का भी सेम ही था। बट यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ 40%, ये क्या है, ये मिनिमम मार्क्स है, ठीक ना। आगे यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी वाइज कटअप जो है वो भी आपको दिया जाएगा। तो बहुत लोग यही 40% देख के अरे भैया 40% पे ही है। अरे भैया मिनिमम कम से कम आपको 40% तो लाना ही पड़ेगा। ये तो क्या है, समझिए बैरियर है, ठीक ना। अगर इससे कम आ रहा है तो भले इसको, अगर मान के चलिए कि जो अगर 33,000 कैंडिडेट को लेना है, अगर 33,000 कैंडिडेट में नहीं तो इसको 20,000 कैंडिडेट ही मिल रहा है, अगर जो कि 40% से ऊपर मार्क्स है, तो ये इतना को ही ये मेंस के लिए बुलाएगा, ठीक ना, जो कि कोर्ट रिटर्न में हुआ है, ठीक ना।
तो ये भी देख लीजिएगा। और बात करते हैं कि रिजर्वेशन, तो देखिए नोटिफिकेशन में तो दिया गया है कि हाँ रिजर्वेशन हम लोग रखेंगे, ठीक ना, वो सब बात की बातें हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिर जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसा था क्वेश्चन पेपर। चलिए मैं थोड़ा आपको, देखिएगा ये सेक्शन ए था। सेक्शन ए में जो है वो आपको, सेक्शन ए जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, जैसे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिख गया है। आपको 10 रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हैं 10 रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक ना। 10 रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया। उसके बाद देखिए 11वां से स्कैनर क्या है, ये क्या आपको, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। एक एमबी में क्या होता है, कितना होता है, ये सब क्वेश्चन जो है ये आपका क्या होगा, ये कंप्यूटर का, यानी 10 क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिला है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, ठीक ना। तो यानी ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, मैथ का शुरू हो गया, और मैथ का यहाँ पर शुरू होकर देखिएगा कहाँ पर आपका अंत हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 पे आके क्या हुआ, खत्म हो गया। यानी कुल मिला के यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिला, मैथ मिला, रीजनिंग मिला और कंप्यूटर। मैथ कितना 10, रीजनिंग कितना 10 और कंप्यूटर कितना मिला 10। यानी टोटल यहाँ पर देखें तो 30 मार्क्स जो है ये आपका सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, ठीक ना। अब देखिए आवाज थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक ना, रिकॉर्डिंग करने में, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा सेक्शन बी जो कि आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव। इसमें देखिएगा आपको क्या है कि एस्से है, जो कि क्या है, एक एस्से लिखना है, 5 मार्क्स का है। एस्से कितने का हो गया, 5 मार्क्स का हो गया। सेम पैटर्न रहने वाला है, ठीक ना, 99% चांस है कि यही पैटर्न रहेगा। उसके बाद देखिएगा आपको क्या है, एक लेटर है जो कि 100 वर्ड में लिखना है, वो भी कितने, 5 मार्क्स का है। ये टोटल 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए आपको क्या किया, 5 जो है वो इडियम्स फ्रेज दे दिए गए हैं, और कह रहा है क्या इसका ना, सो सेंटेंस में यूज करना है, ठीक ना। डायरेक्ट आपको ये नहीं लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो ये इसका क्या करना है, सेंटेंस में यूज करना है, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, यानी वोकैब का क्वेश्चन देख लिए कैसा पूछ रहा है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, आपको मिस स्पेल्ड का, मिस स्पेल्ड का वर्ड जो है ये बहुत ज्यादा आपको तंग करेगा। तो इसके लिए आपको क्या, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन क्या है, मिस स्पेल आपको खुद ही लिखना है, ठीक। ये हो गया, यानी आप देख लिए 5 मार्क्स का आपका मिस स्पेल्ट हो गया, और 5 मार्क्स का आपका क्या हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। अब जरूरी नहीं कि अगला बार ये 5-5 ही दे, हो सकता है कि अगला बार यानी जो क्लर्क का होगा आपको 3 दे दे इडियम्स का, 2 दे दे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, 2 आपको साइनो एंटो बोल सकता है कि लिखने को, यहाँ पर इसमें 2 साइनो लिख दो और मिस स्पेल्ट दे दे, ठीक ना। यानी कुल मिला के इसी टाइप का पैटर्न रहने वाला है। अब बात करते हैं कि सेक्शन सी जो कि हिंदी का है। अब देखिए हिंदी का सेक्शन सी है, देखिए क्या कहता है, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हैं उनका वाक्य में, यानी जैसे आपको इंग्लिश में बोला गया कि इडियम्स फ्रेजेस जो हैं उसका क्या कीजिए, अर्थ स्पष्ट, यानी क्या उसको सेंटेंस में यूज करके लिखने को, उसी प्रकार आपको हिंदी में भी हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, अब इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा चीज क्या, आपको वाक्य शुद्धि जुट गया है, ठीक ना। तो वाक्य शुद्धि जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में आ गया, ठीक ना। हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक ना। वही हम बोले कि आपको हो सकता है कि इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद देखिएगा विलोम शब्द मिल गया है, विलोम शब्द मिल गया है दो, और आपको क्या कहते हैं, दो जो है वो आपको साइनोनी मिल गया है, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही हो सकता है, यानी इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है और नहीं करनी है, ठीक ना। अब देखिए कंप्यूटर का हमने बोला क्या, 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर थे वो सब्जेक्टिव थे। उसमें देख लीजिए सीएडी का आपको बोला, फुल फॉर्म कॉवॉल का बोला है, यूपीएस का बोला, एचटीएमएल, एचटीटीपी, इस सब का आपको क्या बोला है कि भैया। उसके बाद देखिए सेक्शन ई, सेक्शन ई में हमने क्या बोला, यानी हमने बोला जीके जीएस सब बच गया ना। तो सेक्शन ई जो जीके जीएस का, जो कि देख सकते हैं कितने 15 मार्क्स का, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्या कहता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये आपको प्रेसिडेंट करते हैं। तो यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर कहीं भी आपको देखिएगा ऑप्शन नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में जो है वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो चैलेंजिंग आपके लिए हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी।
तो आपको इसके लिए आपको क्या हमने पहले ही बता दिया कि हमारा जो है एप्लीकेशन पे बैचेज़ आ चुके हैं, तो आप जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन कर लीजिए। अदरवाइज़ आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये जो है इसे आप अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये जो एग्जैक्ट पोल है वो निकल के आ पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।